नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात महाअष्टमी के विषय में जानेंगे। महाअष्टमी तिथि माँ महागौरी जी की तिथि है। इस दिन माँ महागौरी जी की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी को क्या भोग चढ़ाएं, किस रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें, कौन सा पुष्प उन्हें अर्पित करें और उनका प्रिय मंत्र क्या है जिससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, सभी कुछ जानेंगे आप लोग और साथ में पावन कथा भी जरूर सुनेंगे। एक बात अवश्य ही जान लें कि सुहागिन स्त्रियों को इस दिन एक आवश्यक कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए, जो कि आप लोग वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे। सभी बातों के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व इस समय चल रहा है, 8वां दिन, जिसे कि महाअष्टमी के नाम से हम जानते हैं। यह 29 मार्च दिन बुधवार को पड़ेगा। इसी दिन महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन माँ महागौरी जी की पूजा अर्चना की जाएगी। माता रानी को नारियल का भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, या फिर आप नारियल की कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप नारियल का भोग अवश्य ही माता रानी को लगाएं। इस दिन माताएं बहनें गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करें, जिससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। माता जी को लाल सिंदूर, लाल रोली अवश्य ही अर्पित करें। सफेद पुष्प से उनकी पूजा करें और उनके प्रिय मंत्र का जप अवश्य ही करें। उनका प्रिय मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर सर्व कल्याण मंत्र, जो कि माँ महागौरी जी का मंत्र है, आप सभी लोग जानते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, महाअष्टमी तिथि जो कि बहुत ही पावन तिथि मानी गई है, जो भक्त 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं वह प्रतिपदा तिथि और महाअष्टमी का व्रत भी अवश्य रखते हैं। महाअष्टमी का व्रत रखने से माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। इस वर्ष 2023 में महाअष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। कहीं कहीं यह विधान है कि इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, अर्थात कन्या को भोज भी कराया जाता है। यदि आपके यहाँ की यह परंपरा है तो इस दिन आप कन्या पूजन अवश्य कर लें, परंतु अष्टमी तिथि का आप व्रत रख रहे हैं तो इसका पारण आप 9वीं तिथि को करें। आपने जो भी कन्या पूजन में प्रसाद बनाया है, हलवा, पूड़ी, चना, यदि आपने इस दिन बना के कन्या पूजन किया है तो आप इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण न करें, प्रणाम करके आप उसे रख दें और 9वीं तिथि के दिन पारण करते समय इसी प्रसाद को ग्रहण करें। यह भी ध्यान रखें कि 9वीं तिथि अर्थात माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा जिस दिन होती है, इस दिन भी पूड़ी, चना और हलवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इस दिन कन्या पूजन में भी यही प्रसाद कन्या को खिलाया जाता है। तो आप लोग अष्टमी तिथि के दिन यदि करते हैं कन्या पूजन, तब भी आप लोग हलवा पूड़ी अवश्य ही प्रसाद में बना लें। 9वीं तिथि के दिन करते हैं तब तो उस दिन मुख्य प्रसाद ही वही होता है, जो कि माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा उस दिन यही भोग लगाकर की जाती है। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं माँ महागौरी जी की पावन कथा के विषय में। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी जी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए माता रानी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता रानी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वरद मुद्रा में है। माता रानी की पूरी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी जी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था। तभी से उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। माँ महागौरी जी अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम
पाप धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मां महागौरी जी का पूजन अर्चन उपासना आराधना अत्यंत ही कल्याणकारी है। इनकी कृपा से हमें अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से मां महागौरी जी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अपने मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह मां महागौरी जी का स्वरूप था और उनकी पावन कथा थी। अब आइए जान लेते हैं कि एक मुख्य कार्य, आवश्यक कार्य जो कि माताओं बहनों को इस दिन अवश्य ही करना है। दोस्तों, महाअष्टमी के दिन माता रानी का आंचल भरा जाता है। मां महागौरी जी को सुहाग की देवी भी कहा जाता है। मां महागौरी जी सभी स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। इस दिन आप माता रानी जी का आंचल अवश्य भरें, जिसे कि कोइछा भरना भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक हम नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन विशेष रूप से उनका कोइछा भरा जाता है, अर्थात उनका आंचल भरा जाता है। आइए सामग्री जान लेते हैं। इस दिन आप आंचल भरने के लिए पहली बात तो आप कोई लाल चुंदरी या लाल दुपट्टा या फिर लाल साड़ी अवश्य ही ले लें। उसके बाद आप उसमें सबसे पहली चीज चावल रखें। जैसे कि बेटियों को विदा करते समय बेटियों का कोइछा भरा जाता है, उसी प्रकार मां महागौरी जी का कोइछा भरा जाता है। चावल ले लें। चावल में आप गांठ वाली जो हल्दी होती है उसको अवश्य रखें, गुड़ रखें, दूर्वा रखें। उसके बाद आप श्रृंगार की सभी सामग्री रखें, जिसमें कि आप पूरी श्रृंगार 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकती हैं। यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप मुख्य सामग्री अवश्य रखें, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता। यह सब सामग्री जो मुख्य श्रृंगार की सामग्री होती है वह अवश्य रखें। यदि आप चाहें तो आप उसमें चांदी या सोने का आभूषण भी रख सकती हैं, यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है। नहीं कुछ ज्यादा तो आप बिछिया का जोड़ा, जो कि सुहाग की बहुत ही मुख्य सामग्री मानी जाती है, इसको आप रख सकती हैं। इस तरह से रखने के बाद आप उसको ले जाकर मां के समक्ष अर्पित कीजिए। इसे आंचल भरना इसलिए कहा जाता है कि आप इसको किसी लाल चुंदरी या लाल रंग की साड़ी या फिर गुलाबी रंग की साड़ी में ही आप इस सब सामग्री को रखकर माता जी को अर्पित कीजिए। दोस्तों, यह सामग्री महाअष्टमी के दिन अर्पित कीजिए और नवमी के दिन आप इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। इस सामग्री को हमें स्वयं प्रयोग में नहीं लाना होता है। हमने अलग से जो भी श्रृंगार की सामग्री माता जी को अर्पित की है किसी भी तिथि के दिन नवरात्रि में, वह सामग्री हम माताएं बहनें अपना सौभाग्य समझकर, माता रानी का प्रसाद समझकर उसे प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन आंचल जो भरी हुई सामग्री है, कोइछा भरा हुआ है जो मां का, जिस सामग्री से, उसे आप दान में दे दें। इस प्रकार महाअष्टमी के दिन आप लोग यह कार्य अवश्य ही कर लें। यदि आप महाअष्टमी का व्रत केवल रखते हैं तो महाअष्टमी का व्रत धारण करने के बाद नवमी तिथि जब प्रारंभ हो जाए तब आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, यह पूरे कार्य थे। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी जी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। उनकी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करें, पूरे भक्ति भाव से करें। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी लोगों के घर में, हृदय में माता रानी सदा वास करें। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जय माता दी। दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।